दुश्मन को बदला लेने से रोकने के लिए वह मरते हुए दुश्मन को घर ले आया, लेकिन उसे पता नहीं था कि जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी, दुश्मन अचानक पागल हो गया और ड्रैगन स्लेयर तलवार लेकर अंदर भाग आया। झांग कुईशान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोका, लेकिन दुश्मन की एक हथेली से उड़ गया। इसी समय उसने अपनी पत्नी की आवाज सुनी तो उसने ड्रैगन स्लेयर तलवार उठाई और पत्नी की ओर देखा। तब झांग कुईशान ने जल्दी से ड्रैगन स्लेयर तलवार को एक तरफ लात मारी और फिर दोनों सैकड़ों राउंड तक लड़े। लेकिन झांग कुईशान शिये शून्य का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जब वह और नहीं टिक सकता था तब बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के रोने से शिये शून्य जाग गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि झांग दंपति ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि बच्चे को उसका गोद पिता मानने दिया और उसका नाम शिये वूजी रखा। बाद में उन्होंने जिनलान के साथ मिलकर वूजी को सिखाने का फैसला किया। सभी सोचते थे कि वह एक साधारण बच्चा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसका एक अजीब से उसे याद है। उसका गोद पिता हर दिन एक टूटी तलवार लिए रहता था। वह कहता था कि इस तलवार में एक चौंकाने वाला रहस्य छिपा है, जिसे जानकर वह न सिर्फ अजेय होगा बल्कि सभी मार्शल आर्टिस्ट उसके अनुयायी बन जाएंगे। लेकिन 10 साल से अधिक बीत गए और उसने कुछ भी नहीं खोजा। दरअसल गोद पिता तलवार का रहस्य अपने गुरु चेन कुन के कारण खोजना चाहता था। पता चला कि एक बार 9 कुलों के भोज के बाद चेन कुन ने उसके पूरे परिवार को मार डाला, यहाँ तक कि उसके 1 महीने के बच्चे को भी कुचल दिया, जिससे गोद पिता पागल हो गया। इसलिए उसने चेन कुन से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन कई बार असफल रहा। आखिरकार उसने 7 घातक तकनीकें चुरा ली, लेकिन इनसे पहले उसे ही चोट लगी और उसका दिल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वह हिंसक हो गया। जब उसकी मुक्केबाजी पूर्ण हुई तब भी वह चेन कुन को नहीं ढूंढ पाया। चेन कुन को बाहर निकालने के लिए उसने जगह जगह अपराध करना शुरू किया और घटना स्थल पर अपने गुरु का नाम छोड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से वह शाओलिन मंदिर के खाली तलवार भिक्षु से मिला, जिसने बताया कि अगर जी जून उसे चोट पहुंचा सके तो चेन कुन आएगा, वरना रक्तरण माफ होगा। यह सुनकर जी जून तुरंत खाली तलवार महल गया और भिक्षु पर हमला किया, लेकिन न केवल वह चोट नहीं पहुंचा सका बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति से उछल गया। गुस्से में उसने और घूंसे मारे, पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे जीवित रहने की उम्मीद खत्म हो गई। जब जी जून आत्महत्या करने वाला था, खाली तलवार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जी जून ने अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लेकिन जी जून की निराशा के लिए चेन कुन उसे देखने नहीं आया। खाली तलवार ने कहा कि चेन कुन ने उसे धोखा दिया था। उसने जी जून से कहा कि वह चेन कुन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है जब तक वह ड्रैगन स्लेयर चाकू नहीं ढूंढ लेता और उसके रहस्य को नहीं समझता। फिर खाली तलवार चला गया। बगल में वूजी रोते हुए बोला, खाली तलवार गुरु अच्छे इंसान है, पिताजी अच्छे लोगों को क्यों मारेंगे। यह सुनकर जी जून ने वूजी से माफी मांगी और कहा कि वह अब अंधाधुंध 10 साल से वह ड्रैगन स्लेयर चाकू का रहस्य नहीं समझ पाया था, शायद इस जन्म में बदला नहीं ले पाएगा। आज जी जून ने झांग कुईशान को बताया कि कुछ दिनों में उत्तरी हवा चलेगी और वे धारा के साथ आधे रास्ते लौट सकेंगे। लेकिन झांग को आश्चर्य हुआ जब नाव छोड़ने के समय जी जून द्वीप पर अकेला रह गया। उसने जी वूजी को झांग वूजी बनने और किसी को अपना दत्तक पिता होने का राज न बताने को कहा। कई दिनों के बहाव के बाद उन्होंने समुद्र पर एक बड़ा जहाज देखा और जल्दी से उसकी ओर बढ़े। उन्हें खुशी हुई कि यह ईगल संप्रदाय का जहाज था, लेकिन आश्चर्य हुआ कि वे सभ्य शिष्यों से लड़ रहे थे। दोनों ऊपर उड़े और उनकी उपस्थिति से लड़ाई रुक गई। बाद में झांग कुशन ने सुसु और वूजी को दूसरे भाई से मिलवाया। जब उन्हें पता चला कि झांग और सुसु शादीशुदा हैं, तो मौजूद शिष्यों को धक्का लगा जो सिर्फ एक ईमानदार अच्छा लड़का बनना चाहते थे। अचानक उसकी मां ने उसे थप्पड़ मारा, लेकिन लड़के के रहस्य ने पूरे मार्शल आर्ट जगत में हलचल मचा दी। इस समय छोटे लड़के को नहीं पता था कि इसी वाक्य के कारण उसके माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में वह और उसके माता पिता शहर आए, जहां उन्होंने सैनिकों को लोगों पर अत्याचार करते देखा। इससे क्रोधित होकर दूसरे चाचा तुरंत दौड़े और इन सैनिकों को पीटा। जैसे ही वे चारों ओर लड़ रहे थे, एक सैनिक ने अचानक न केवल लड़के को ले गया बल्कि उसकी मां को छिपे हथियार से घायल भी कर दिया। यह देखकर दूसरे मास्टर ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी के एक थप्पड़ से गंभीर रूप से घायल हो गए। पीछा करना चाहते थे, दूसरे मास्टर ने उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के मार्शल आर्ट कौशल बहुत उच्च है, पिता उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं है, पीछा करना बेकार है। सुनकर पिता ने तुरंत मां की चोटों की जांच की। अच्छा हुआ मां गंभीर रूप से घायल नहीं थी। इस समय लड़का 2 दिन रात से भूखा था, मरने की हालत में था। पास के आदमी ने उसे खाना दिया, पर लड़के ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसे काट लिया, जिससे आदमी क्रोधित हो गया। आदमी ने गर्म लोहा उठाया और लड़के से उसके दत्तक पिता का पता बताने को कहा। लड़के ने मरने की कसम खाई तो गुस्से में आदमी ने लोहा उसके पैर पर दबा दिया, जिससे चिकन के भुनने जैसी आवाज आई। लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि लड़के के पिता वुडांग लौट आए थे। उन्होंने जल्दी से गुरु को बेटे की गिरफ्तारी बताई, पर इससे पहले कि गुरु जांच के लिए किसी को भेजते, बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट मास्टर जन्मदिन मनाने वुडांग आए। अजीब बात यह थी कि वे सभी छिपकर हथियार लाए थे। गुस्से में मोक्सी ने सीधे उनके हथियार बाहर निकलवा दिए। यह देखकर सभी ने कहा, अगर झांग कुशन ने शिये शून्य का ठिकाना नहीं बताया तो वे हथियार उठाने के लिए मजबूर होंगे। जब दोनों पक्ष आमने सामने होने वाले थे, शाओलिन भिक्षु अचानक प्रकट हुए। वह संघर्ष रोकने नहीं बल्कि लॉन्गमैन डार्ट ब्यूरो के 71 लोगों की हत्या के लिए आया था। सब गोल्डन लायन किंग से बदला लेना चाहते थे, पर वह उसे भाई मानता था। लोगों ने उससे गोल्डन लायन किंग के ठिकाने के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह मरना पसंद करेगा, पर अपने भाई को धोखा नहीं देगा। मठाधीश ने पूछा, क्या वह लॉन्गमैन हत्याकांड का हत्यारा था। झांग कुशन ने कहा, वह नहीं था। हालांकि वह जानता था हत्यारा कौन है, पर बता नहीं सकता, जिससे सब क्रोधित हो गए। जब वे झांग को सबक सिखाना चाहते थे, सोंग युआनकियाओ ने शाओलिन से पूछा कि किस भिक्षु ने उनके तीसरे भाई यू को घायल किया था। शाओलिन ने तुरंत पूछा, उसके पास क्या सबूत है। सोंग ने कहा, यू की चोट शाओलिन की वज्र उंगली से हुई थी और फिर कुचला हुआ सोने का पिंड दिखाया, क्योंकि ऐसी शक्ति केवल शाओलिन में है। यह सुनकर भिक्षु तुरंत वुडांग से लड़ना चाहते थे। अगर वुडांग पुरानी दुश्मनी भुला सके तो ठीक, और अगर शाओलिन जीते तो वह जासूस का ठिकाना बताएगा, जिसके बाद वुडांग को मार।
वह चाहता था कि उसकी पत्नी विकलांग तीसरे भाई की जगह ले, लेकिन उसे जब बड़े भाई ने पत्नी को देखा तो उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया जिसने छिपे हथियार से उसे घायल किया था। तीसरे बड़े भाई से पूछा कि क्या उसे याद है कि किसने छिपे हथियार से उसे बताना छोड़ना चाहता था। तब पत्नी ने स्वीकार किया कि वही थी जिसने छिपे हथियार से उसे घायल किया था। इसने घटनास्थल पर सभी को स्तब्ध कर दिया। फिर पत्नी ने झांग कुईशान को लंबी तलवार दी, चाहती थी कि वह बदला लेने के लिए उसे मार दे, लेकिन झांग कुईशान ऐसा नहीं कर सकती और बाहर मार्शल आर्ट के लोग भी झांग कुईशान को परेशान कर रहे थे और कहा कि वह जानती थी कि सभी लोग ड्रैगन स्लेयर चाकू पाने आए हैं। जब सब चुप थे, झांग कुईशान ने गुरु के सामने घुटने टेक दिए। उसने गुरु से वूजी को बचाने और उसे बड़ा करने का अनुरोध किया। गुरु के हामी भरने पर वह जीवित रहने के लिए अपना गला काटने को तैयार। आसपास के भाई बहन डर गए। जब वे मार्शल आर्ट वालों से लड़ने वाले थे, अचानक वूजी की आवाज सुनाई दी। झांग जनरेन ने तुरंत कार्रवाई की, वूजी को ले जा रहे रहस्यमय व्यक्ति को थप्पड़ मारकर घायल कर दिया। जब झांग जनरेन ने उस पर हमला जारी रखा, वह आसानी से बच निकला। यह देखकर झांग जनरेन ने वूजी को वापस ले लिया, लेकिन रहस्यमय आदमी ने वूजी की पीठ पर थप्पड़ मारा और भाग गया। सुसु ने वूजी को याद दिलाया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के हाथ उसके पिता के खून से सने हैं। बाद में सुसु ने मास्टर कोंगवेन को शीए शून्य के ठिकाने के बारे में बताया, लेकिन अजीब बात यह थी, जब सभी ने मास्टर कोंगवेन से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना। वूजी को समझ नहीं आया कि मां ने पालक पिता का ठिकाना क्यों बताया। सुसु ने वूजी से कहा कि वह उनसे झूठ बोल रही थी। उसने वूजी को बताया कि बड़े होकर महिलाओं से सावधान रहना, जितनी सुंदर महिला उतनी ज्यादा धोखेबाज। उसने वूजी से कहा कि भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मजबूती से कहकर उसने अपने शरीर में खंजर घोंप दिया, लेकिन वूजी के दुखी होने से पहले ही वह बेहोश हो गई। और जब झांग ने वूजी के कपड़े उतारे तो उसे पता चला वह वास्तव में लंबे समय से खोए हुए जुआन मिंग गॉड पाम की चपेट में आ गई थी। लेकिन जुआन मिंग गॉड पाम को हल करने के लिए 9 यांग दिव्य कौशल का पूरा सेट चाहिए था। उन्हें बारी बारी से वूजी को आंतरिक शक्ति भेजनी पड़ी ताकि वह ठंडे जहर का विरोध कर सके। उनके निरंतर प्रयासों के बाद वूजी आखिरकार जाग गया, लेकिन झांग ने कहा कि वूजी का सुधार अस्थायी था क्योंकि जहर उसकी अस्थि मज्जा में घुस गया था। बाद में उन्होंने झांग कुईशान और उसकी पत्नी को दफना दिया। झांग ने वूजी को समझाया कि मृत वापस नहीं आते, जीवितों को अच्छे से जीना चाहिए, यही मृतकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दिन झांग वूजी को शाओलिन मिलने लाया। 9 यांग दिव्य कौशल का पूरा सेट सीखने के लिए वह मास्टर कोंगवेन से मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करना चाहता था, लेकिन झांग को उम्मीद नहीं थी। कोंगवेन ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि कहा कि झांग शाओलिन का गद्दार है, वे वूजी को बचाने में मदद नहीं करेंगे क्योंकि यह वुडांग का पारिवारिक मामला है। इन भिक्षुओं को गुरु का अपमान करते देख वूजी ने क्रोध में कहा कि मरने पर भी वह इन भिक्षुओं को उसे बचाने नहीं देगा। फिर वह झांग को खींचकर वहां से चला गया, लेकिन झांग को उम्मीद नहीं थी कि रात में वूजी घर से भाग जाएगा। जब वूजी को ठंड के जहर का दौरा पड़ा तो एक छोटी लड़की ने उसे घर बचा लिया। जब वूजी जागा, लड़की के पिता ने जल्दी से उसके लिए डॉक्टर ढूंढने की बात कही, लेकिन वूजी ने कहा कि परेशान न हो क्योंकि उसकी बीमारी असाध्य है। लड़की के पिता ने कहा कि उनका दोस्त चांग यूचुन एक चमत्कारी डॉक्टर जानता है जो मृतकों को जिला सकता है। लेकिन जैसे ही लड़की के पिता गए, झांग वूजी वहां से जाने लगा। उसने कहा कि वह सिर्फ दूसरों के लिए परेशानी का कारण बनता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी। लड़की ने उसे रोक लिया, कहा कि वूजी ने अभी उसका हाथ घायल किया है, अब उसे खेत का काम पूरा करने में मदद करनी होगी। यह सुनकर वूजी को रुकना पड़ा। लड़की ने बताया कि उसका नाम जो जिरुओ है, वह हर दिन संतरे तोड़कर बाजार में बेचता है। तभी जो जिरुओ ने एक रूमाल पसंद किया, लेकिन वे उसे खरीद नहीं सकते थे। शाम को घर लौटने पर वूजी ने उसके लिए वही रूमाल कढ़ाई कर दिया, लेकिन जो जिरुओ ने उसे देख लिया। वूजी ने कहा कि वह उसके लिए एक जैसा रूमाल बनाना चाहता था ताकि वह अपना कर्ज चुकाकर बिना किसी बोझ के मर सके। यह सुनकर जो जिरुओ ने तुरंत कहा कि वह यह रूमाल नहीं चाहता। उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि वूजी अकेले चला जाए। अगले दिन जब वे संतरे बेच रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि जो जिरुओ के पिता को गिरफ्तार किया गया। सैनिक चांग यूचुन के बारे में पूछ रहे थे। यह देखकर जो जिरुओ तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन झांग वूजी ने उसे रोक लिया। फिर भी वह सैनिक उसे देख चुका था।